दोस्तों, आप में से कुछ लोग मुझे ऑलरेडी जानते हैं और कुछ लोग जो नए हैं, आपने आई एम श्योर ये वर्ड जरूर सुना होगा, फॉलो योर पैशन। और आपको लाइफ में कभी भी कुछ और करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब मैं आपको कोई ज्ञान तो नहीं दूंगा, हाँ दाढ़ी जरूर बड़ी हुई है, थोड़ा सा बाबा जी वाला लुक जरूर आ रहा है। आप में से जो लोग मुझे पर्सनली जानते हैं वो अच्छे से पता है कि मैंने एक अच्छा खासा हाई पेइंग जॉब छोड़ के अपने पैशन को फॉलो किया और अब उसे अपना फुल टाइम करियर बना चुका हूँ। जब मैं अपने प्रोफेशनल करियर से स्विच करने की सोच रहा था तो मैंने भी ये डायलॉग फॉलो योर पैशन बहुत सुना और काइंड ऑफ इंस्पायर हो चुका था। और सुनने में ये जितना अच्छा लगता है, मैं उतना ही ज्यादा एक्साइटेड भी था उस टाइम। बट 10 साल बाद आई कैन इजीली टेल यू दिस इज ऑल बुलशिट। ओके, डोंट बी डिसअपॉइंटेड, इट्स नॉट ऑल दैट बैड, लेट मी एक्सप्लेन। बाय द वे, ये वीडियो किसी को डिमोटिवेट करने के लिए नहीं, बट अगर आप पूरा वीडियो एंड तक देखेंगे पॉइंट टू पॉइंट, तो आई एम श्योर यू विल लव द वीडियो। इस वीडियो में हम फॉलो योर पैशन के कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे और कुछ नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में, क्योंकि आज से 10-12 साल पहले 2010 या 2012 के बीच में एंटरप्रेन्योरशिप वाज द न्यू थिंग। कुछ लोग ऐसे थे जो अपना 9 to 5 जॉब से बहुत बोर हो चुके थे एंड वांटेड टू ट्राई समथिंग डिफरेंट। इंटरनेट तो बूम कर रहा था और बहुत सारे नए नए आइडियाज फ्लोट हो रहे थे मार्केट। 2005 से 2010 तक तो मैंने पार्ट टाइम फोटोग्राफी की। 2010 में शादी हो गई तो वाइफ ने थोड़ा सा ज्यादा पुश किया और शादी के 3 साल बाद आई डिसाइडेड कि आई वांट टू बिकम अ फुल टाइम फोटोग्राफर। 2010 और 2012 के बीच में मैं भी ऐसे बहुत सारे सेल्फ टॉट गुरुज को फॉलो किया करता था एंड आई थिंक आई गॉट स्लाइटली कैरी फॉरवर्डेड और मैंने सब कुछ छोड़ के फोटोग्राफी में जंप कर लिया विदाउट थिंकिंग कि लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या होगा इसका। सबसे पहली चीज, जब आप एक नया बिजनेस अपने आप चालू करते हो, आप में एक वो भूख होती है अंदर से, कुछ तो नया करने की, कुछ तो बड़ा करके दिखाने की, और इसलिए पहले कुछ सालों में आप उसमें अपनी जी जान झोंक देते हो। अब हम अपना पैशन को क्यों फॉलो करते हैं? या तो हम बाकी लोगों से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं जिन्होंने अपने पैशन को फॉलो किया और एक बहुत बड़ा नाम बना लिया एंड वी थिंक कि हम शायद उससे बेटर कर सकते हैं या वी कैन अर्न एज मच एज देम। बट वो कहते हैं ना, द ग्रास इज ऑलवेज ग्रीन ऑन द अदर साइड। यस, यू सी अ लॉट ऑफ अदर कंटेंट क्रिएटर्स जिन्होंने अपना 100% या 1000% दिया एंड नाउ दे हैव मेड अ बिग नेम फॉर देमसेल्फ। अगर आपको अपने पैशन या अपनी हॉबी को आगे लेके जाना है और एक फुल टाइम करियर उसमें बनाना है, वो किसी भी फील्ड में हो, तो ये डिसीजंस कभी भी फटाफट या हबड़ दबड़ में नहीं लेने चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको अपने आप से जो पूछनी है कि आपने इस पैशन को मास्टर करने के लिए इतना टाइम और एफर्ट्स डाले हैं। अगर ये कोई ऐसी हॉबी या पैशन है जो आपने फटाफट सीख लिया है एंड इट इज गिविंग यू गुड मनी, तो सोचने वाली ये बात है कि अगर आपने ये चीज बहुत ही फटाफट इतनी आसानी से सीख ली है, तो आई एम श्योर टुमारो देयर विल बी लॉट मेनी न्यू पीपल जो यही चीज अच्छे से सीखेंगे और क्या पता आपसे बेहतर रिजल्ट्स को डिलीवर करें। और अगर वो होता है तो आपका पैशन लॉन्ग टर्म नहीं रह जाएगा, बिकॉज नाउ आप उतना पैसा उसमें नहीं बना पा रहे हो जितना आपने स्टार्टिंग में बनाया था। सेकेंड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिकॉज ये आपका खुद का पैशन है एंड यू ऑलवेज वांट टू डू समथिंग बेटर, तो आप इसमें अपना खुद का बहुत सारा पैसा डालते रहेंगे। इवन इफ फ्यूचर में कभी आपने लॉस किया है, बट वो आइडिया आता है ना कि नहीं यार, मुझे कुछ तो बड़ा करना है एंड आई विल मेक दिस मनी बाद में लेटर ऑन, तो आप कुछ लॉस मेकिंग डील्स भी करेंगे या फिर आप उतना प्रॉफिट नहीं बना पाएंगे जितना आप इनिशियल ईयर्स में बना रहे थे। और आप ये सवाल अपने आप को बार बार बोलते रहेंगे, नहीं आई विल मेक मोर मनी इन द नेक्स्ट टर्म। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट इज देयर आर सम पीपल हु आर मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी इन फोटोग्राफी, प्रॉब्ली 5 to 10 लाख रुपीस पर डे इज व्हाट दे चार्ज, और उन्हें देख के शायद हम इस फील्ड में आए थिंकिंग वन डे विल रीच दैट पर्टिकुलर लेवल। मैं इसे 2 तरीके से देखता हूँ। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज लक, कि आप सही टाइम पे सही जगह पे थे। प्रॉब्ली यू गॉट नोटिस बाय द राइट पीपल और आपने उस टाइम पे मार्केट को कैप्चर किया जब कोई भी ये चीज नहीं कर रहा था। तो सारे के सारे फैक्टर सिर्फ आपके फेवर में ही काम कर गए और आपका करियर ग्राफ रॉकेट की तरह जुप करके आगे निकल गया। मैं डेफिनेटली कुछ ऐसे फोटोग्राफर्स को जानता हूँ जो इस पर्टिकुलर लीग में हैं, बट हर कोई इतना लकी नहीं होता है। तो इसका सोल्यूशन क्या है? पिछले 10 सालों में मैंने बहुत सारे बड़े बड़े क्लाइंट्स के लिए काम किया एंड देयर इज वन थिंग व्हिच इज कॉमन अमंग ऑल द क्लाइंट्स। अगर आपको बहुत सारा पैसा बनाना है ना, तो आपको उस प्रोडक्ट लाइन पे काम करने पड़ेगा जहाँ पे आप मासेस को अपील कर रहे हो। इफ यू ओनली गो फॉर एन एलीट क्लास, आप काम तो बहुत कम करोगे, बट अनलेस अनटिल आप बहुत लकी हो जाओ and you really go up there, then those top people will pay you that huge amount. But अगर आप उस लेवल पे नहीं पहुंच पाए and you are somewhere in between, तो like you there will be so many other people. As a photographer, अगर आप अपने top of the business पे हो, तो पूरे इंडिया में से आप सिर्फ वो 1% लोगों को cater करते हो who are the rich and the famous. बाकी जो 99% वाली जनता है, उसको वो top photographer कभी touch भी नहीं करेंगे, because once you start charging that high to that premium segment, तो फिर आपके लिए 99% जनता matter नहीं करती है। और यही point है जहाँ पे you can make
मेक योर बिजनेस ग्रो। क्योंकि पिछले 10 सालों में मैंने जितने भी बड़े बड़े क्लाइंट्स के लिए काम किया है, मैंने एक चीज कॉमन हर जगह देखी है, ये सारे बड़े क्लाइंट्स के वो बिजनेसेस हैं जो मासेस को केटर करते हैं। फॉर एग्जांपल, वन ऑफ माय बिगेस्ट क्लाइंट्स have a business of waste management. सोचिए कचरा बेच के he has become a millionaire. And the second one provides security guards to all over India. The third one is a pan masala person and the list goes on and on. जो सबसे important fact इन सब businesses में है वो ये है कि ये सारे के सारे businesses मास जनता को cater करते हैं, सिर्फ एक certain class of audience को नहीं cater करते। इसलिए सेम प्रिंसिपल फोटोग्राफी में भी अप्लाई होता है। तो आप ये माइंडसेट अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि मुझे सिर्फ बिग फैट वेडिंग्स ही करूंगा तो ही मैं बड़ा बनूंगा। आपके पास 99% ऑफ पॉपुलेशन है, इसे आप केटर कर सकते हैं एंड यू कैन मेक अ लॉट ऑफ मनी। हाँ, इसके लिए आपको एक स्ट्रॉन्ग टीम में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तभी आप ये वॉल्यूम वाला बिजनेस गेम खेल सकते हो। और उसके बाद आप भी करोगे अक्षय कुमार की तरह, पैसा ही पैसा होगा। बट अब आप मुझसे पूछोगे कि रॉबिन, ये फॉलो योर पैशन जो इतने सालों से इतने सारे गुरुज ने हमें बोला है, हम उसका क्या करें? सो लेट मी एक्सप्लेन। स्टीव जॉब्स ने एक बार अपनी एक स्पीच में बोला था, द ओनली वे टू डू ग्रेट वर्क इज लव व्हाट यू डू, बेसिकली फॉलो योर पैशन। एंड आई एग्री टू दिस। बट अगर आप स्टीव जॉब्स का करियर पाथ देखो, वो एप्पल में आने से पहले उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सारी अलग अलग चीजें की। रादर एक टाइम पे तो वो सन्यासी भी थे। एट 18 years he was thinking something else। उसके बाद उन्होंने बहुत सारे अलग अलग प्रोफेशन चेंज किए एंड फाइनली ही एंडेड अप विद एप्पल। तो द पॉइंट मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि हम कभी कभी किसी की एक एंड स्टोरी देखते हैं, वी गेट वेरी इंस्पायर्ड, बट हमें उनकी पूरी लाइफ की जर्नी को भी समझना बहुत जरूरी है। जैसे कि जब हम छोटे होते हैं तो हमें डॉक्टर बनना होता है, पायलट बनना होता है या कुछ और बनना होता है, बट एज एंड व्हेन जब हम ग्रो होते हैं तो हमारे गोल्स लाइफ में चेंज होते रहते हैं। और इवेंचुअली अगर कोई एक ऐसा गोल होता है जो हमें बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करता है तो वो हमारा एडिक्शन बन जाता है एंड धीरे धीरे हम अपनी सारी एनर्जीज उस पर फोकस करने लग जाते हैं। बट ऐसे लोगों का रेशियो 1 in a billion होता है। कम लोग होते हैं जो अपने पैशन को फॉलो करते हैं एंड दे रियली लव डूइंग इट इवन आफ्टर 10 years, 20 years या इवन आफ्टर 50 years। बट अब आप पूछोगे कि इसका सोल्यूशन क्या है? मैं तो अपने पैशन से प्यार करता हूँ बट इससे मुझे पैसे भी बनाने हैं। तो उसका एक सिंपल सा आंसर है कि आपको अपना माइंडसेट को चेंज करना पड़ेगा। इससे पहले भी इस पॉइंट पे मैंने इस वीडियो पे डिस्कस किया था कि हाउ अ नॉर्मल पर्सन विद द सेम पैशन कैन मेक मोर मनी देन यू। तो अगर आपको अपनी पैशन की लाइन नहीं छोड़नी है एंड यू स्टिल वांट टू मेक मोर मनी, तो आपको कुछ ऐसी रेयर एंड वैल्यूएबल स्किल्स अपने पैशन में ऐड करनी पड़ेंगी विच विल मेक यू लास्ट लॉन्गर। अब ये जो स्किल्स हैं ये आपकी गेयर रिलेटेड भी हो सकती हैं, ये आपका शूटिंग स्टाइल हो सकता है, ये आपकी पर्सनालिटी भी हो सकती है। आप जिस टाइप से अपने क्लाइंट से बात करते हैं, जिस टाइप से उनसे प्रेजेंटेशन देते हैं, आपका डिलीवरी स्टाइल क्या है, आपका एडिटिंग स्टाइल क्या है, तो ये आपका एक ओवरऑल पर्सनालिटी भी डिफाइन करेगा। ये सब पॉइंट्स को जब आप मिला दोगे तो ये ऑटोमेटिकली आपके पैशन को आगे ड्राइव करने में आपकी हेल्प करेगा। इन सिंपल वर्ड्स, अगर आपको किसी और 10 फोटोग्राफर्स के साथ एक सेम लोकेशन पे खड़ा कर दिया जाए और कहा गया कि यहाँ पे बेस्ट पिक्चर्स खींच के बताइए, तो आप में वो एक्स्ट्रा टैलेंट होना चाहिए कि आप उन बाकी 10 फोटोग्राफर से बेटर पिक्चर्स द सेम लोकेशन क्लिक करके दिखाओ। और अगर आपने वो करके दिखा दिया देन यू कैन गो टू द नेक्स्ट लेवल। और यही सेम चीज क्लाइंट्स भी नोटिस करते हैं जब हम उन्हें अपनी प्रेजेंटेशन देते हैं, क्योंकि फोटोज तो आजकल हर कोई अच्छी खींच ही लेते हैं, बट हर सिचुएशन को आप कैसे एनालाइज करते हो, आप क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को कितनी अच्छी तरीके से समझ सकते हो, आप उन्हें कितने अच्छे सोल्यूशंस देते हो, और आप बेसिक पिक्चर्स के साथ क्या क्या नया इनोवेशन लेके आ सकते हो। क्योंकि जब आप किसी की वेडिंग शूट करते हो तो वो पिक्चर्स एटलीस्ट 2 से 3 जनरेशन तक रहती हैं उनके साथ। आई ऑलवेज टेल माई टीम कि इंडिया में जो लोग हैं वो पैसा सिर्फ 3 चीजों के लिए कमाते हैं। सबसे पहला कि उनके पास एक अच्छा घर हो, सेकंड कि बच्चों की एजुकेशन बहुत अच्छी हो जाए, और थर्ड के बच्चे की शादी करके उसे अच्छे से सेटल कर दूं। एंड एज अ फोटोग्राफर ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उनकी शादी हम इन द बेस्ट पॉसिबल वे शूट करें। कंपटीशन तो हर जगह होता है, आप डांस इंडिया डांस देख लीजिए या IPL देख लीजिए, सारे के सारे कंटेस्टेंट्स अपनी टॉप परफॉर्मेंस देते हैं, बट सिर्फ वही बंदा आगे निकलता है जो ऑन दैट डे of the delivery gives a very good presentation. He goes to the next league। या फिर वो बंदा जिसने अपने आप को बहुत अच्छे से मार्केट किया है, या उसकी कम्युनिकेशन बहुत ही बढ़िया है, या वो सेम चीजें उसने दूसरों से बहुत बेटर तरीके से करके दिखाई। ये सारी की सारी चीजें मैंने फोटोग्राफी में भी सीखी है। फोटोग्राफी से पहले जो मैं मार्केटिंग का जॉब करता था उसमें भी। I'll give you a small example। Back in 2005 to 2007 जब मैं रिलायंस में काम किया करता था तो कंपनी में एक नए CEO आए, मिस्टर तुषार डिंगरा, एंड न्यू हेड ऑफ मार्केटिंग रोहित आलूवालिया। और आपको पता है जब भी कोई नया बॉस आता है तो सबसे पहले क्या होता है, सारे ओल्ड एम्प्लॉइज को सैक कर दिया जाता है। बट लकीली, touch wood, out of 14 marketing people all over India,
आई एंड माई वन ऑफ माई कलीग्स वी वर द ओनली 2 पीपल जो उस कंपनी में बने रहे। आई पर्सनली फील कि कंपनी ने सिर्फ हम 2 लोगों को इसलिए रखा बिकॉज आवर अप्रोच टू मार्केटिंग थिंग्स वर वेरी डिफरेंट फ्रॉम द अदर 12 पीपल। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज कि आप अपनी फील्ड में हरदम टॉप पे कैसे बने रह सकते। इसका सिर्फ एक ही सिंपल सा आंसर है, कभी भी सीखना ना छोड़े। द डे अगर आप सोचें कि मुझे तो सब कुछ आता है तो और फिर हो जाएगा आपका टाइम टाइम फिश। मैंने जिन भी कंपनी में काम किया, फ्रॉम रिलायंस टू रेडियो सिटी टू मर्क सी लाइन या कुछ इवेंट कंपनीज, मैंने एक चीज जो सीखी है, देयर इज ऑलवेज अ डिफरेंस बिटवीन गुड कंपनीज एंड ग्रेट कंपनीज, या गुड बॉसेस या ग्रेट बॉसेस। लकीली आई ऑलवेज हैड ग्रेट बॉसेस जिन्होंने मुझे हर टाइम टू टाइम पे गाइड किया, मेरी हर गलती को पॉइंट आउट किया और कोई बड़ी गलती होने से पहले मुझे रोक दिया। बट हम फोटोग्राफर्स के साथ ऐसा नहीं होता है, बिकॉज हम अपने खुद के ही बॉस होते हैं, तो इसलिए हमें कोई गाइड करने वाला होता ही नहीं है। इसलिए हमें बहुत ही सेल्फ मोटिवेटिंग होना चाहिए और जो हमारा पैशन है उसका एक विजन बनाइए और फिर उस रूट को फॉलो करते रहिए। और अगर आप कहीं पे रास्ता भटक भी जाते हैं तो उसे करेक्ट कीजिए सो दैट यू नेवर लूज योर विजन। सेम तरीका जैसे गूगल मैप्स करता है, हमें डेस्टिनेशन पे तो जाना होता है, बट अगर वहां पे ट्रैफिक हो तो इट विल कीप रीराउटिंग सो दैट वी रीच द राइट डेस्टिनेशन। तो यही प्रिंसिपल आपको अपने बिजनेस में भी अप्लाई करना चाहिए। जो चीजें आपकी 5 साल पहले या 10 साल पहले काम कर गई वो शायद अब वापस नहीं काम करें इन द सेम मैनर। आपको अपना शूट स्टाइल, आपको अपनी एडिटिंग स्टाइल, आपको अपनी क्लाइंट की एक्सपेक्टेशंस, क्लाइंट की डिलीवरी, वो सारा चेंज करना होगा। तो बेसिकली आपको अपनी गेम पे हरदम टॉप पे बने रहना पड़ेगा और हरदम अपने कंपटीशन को क्लोजली मॉनिटर करते रहिए सो दैट आपको पता लगता रहेगी कि मार्केट में क्या क्या नया चल रहा है। बट आपका पैशन शायद आपको ज्यादा पैसे ना कमा के दे, क्योंकि हमने डे 1 से इसमें बहुत सारी मेहनत करके इसे बनाया है, क्योंकि ये हमारा खुद का बेबी है। सो हमारी फीलिंग टुवर्ड्स आवर बिजनेस से सेम वे जैसे हमारा रिलेशनशिप छोटे बेबीज के साथ होता है। हम कभी कभी अपनी मील स्किप कर देंगे बट विल इंश्योर कि बेबी ने अच्छे से खाना खा लिया हो। आई नो ये कुछ ज्यादा ही सेंटी वाला डायलॉग है, बट आई होप आपको पॉइंट समझ में आ गया हो, क्योंकि हम अपने बिजनेस में बहुत ही ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं और इसकी वजह से हम एक बहुत बड़ी गलती करते हैं और वो है हम इमोशंस लेके आ जाते हैं अपने बिजनेस के अंदर, जो हमें बना देता है वीक। हमें अपने बिजनेस को एक प्रैक्टिकल लॉजिक से चलाना चाहिए जैसे बाकी सारे बिजनेसेस चलते हैं। अगर उसमें हमने इमोशनल डिसीजंस डाल दिए तो हमें लॉन्ग टर्म में काफी नुकसान होगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो किसी की बात नहीं सुनते हैं एंड कुछ लोग होते हैं जो लोगों से कंसल्ट करते हैं। तो अगर आप वो फर्स्ट कैटेगरी में आते हो जो सिर्फ अपनी मन की बातें सुनते हैं एंड यू डोंट वांट टू लिसन टू एनीवन एल्स, तो आई एम श्योर आप जितने भी डिसीजंस लोगे वो बहुत ही इमोशनल होंगे। बट अगर आप सेकंड कैटेगरी में हो जहां पे आप अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए लोगों से अलग अलग आइडियाज ले रहे हो, सो दैट मींस अब आप एक ओपन माइंड से सोच रहे हो। कुछ चीजें जो अभी तक आप सोचते थे कि सही हैं बट फ्रॉम अ दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से शायद वो गलत हो, एंड देन कंबाइन आप एक सही डिसीजन लोगे अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए। अगर अपने पैशन को आपको एक सक्सेसफुल बिजनेस बनाना है तो आपको हार्ड डिसीजंस तो लेने ही पड़ेंगे। यू हैव टू से नो टू पीपल, समटाइम्स you even have to let go certain deals या even certain people in your team, and sometimes you have to be rude, and I'm telling you longer run में लोग आपको रिस्पेक्ट ज्यादा करेंगे and your business will also grow। ये ज्ञान की बातें तो बहुत हो गई, एक छोटा सा एग्जांपल देके आपको समझाता हूँ। आप जब बिग बाजार या स्टार बाजार जाते हो और वहां से सब्जी खरीदते हो तो सब्जी तो आपको पैसे देके ही खरीदनी पड़ती है, बट जो छोटी मोटी चीजें मिर्ची या धनिया उसके लिए भी आप बिग बाजार में पैसे देते हो। बट यही चीज जब आप ठेले वाले के पास जाते हो तो ये आप उससे फ्री में ले लेते हो, क्योंकि उनकी एक परसेप्शन वैसी बन चुकी है मार्केट में कि हाँ थोड़ा बहुत फ्री है, मैं इजिली नेगोशिएट कर सकता हूँ उनके साथ। बट आप बिग बाजार या स्टार बाजार में कभी भी नेगोशिएट नहीं करोगे। सेम प्रिंसिपल हम फोटोग्राफर्स के साथ भी अप्लाई होता है जब हम अपने विजन पे फोकस रहते हैं और हमें पता है कब ना बोलना है या क्या क्या चीजें करनी है, और हर बार ओके सर हो जाएगा ऐसा नहीं बोलना है, बिकॉज क्लाइंट आपको फिर ग्रांटेड ले लेता है एंड आपसे बहुत सारे वैल्यू एड्स की एक्सपेक्ट करता है। तो मेरे बिजनेस में मेरे कुछ बेसिक कोड ऑफ एथिक्स हैं जिसे मैं कभी भी नहीं ब्रेक करता हूँ। बट अगर मैं हर एक चीज इमोशनली करने बैठ गया तो मैं लोगों को तो बहुत खुश कर दूंगा बट एंड ऑफ द डे मेरी पॉकेट्स हो जाएंगी खाली। सो पैशन आपका पैसा जरूर बना सकता है, सिर्फ आप इमोशन उसमें से निकाल दीजिए और जो मैंने कुछ पॉइंट्स इस वीडियो में पहले बताए उस पर अमल कीजिए। और लास्टली एक दिन आप अपने पैशन से बोर हो जाओगे, और ये इसलिए होगा क्योंकि आपने अपने पैशन का कोई विजन नहीं बनाया था, ना आपके पास कोई क्लैरिटी ऑफ थॉट था, ना आपके पास कोई गोल था, और इसकी वजह से कुछ दिन तो आपने बहुत सारे पैसे बनाए, कुछ टाइम में अपने क्लाइंट्स को हैप्पी करने के लिए बहुत कम पैसे बनाए, और कुछ टाइम में आपने किसी दूसरे का मार्केट कट करने के लिए बहुत कम रेट में काम कर दिया। और इन सब से हुआ क्या, आपको मिली स्लीपलेस नाइट या दुनिया भर की टेंशन। और अगर यही चीज काफी टाइम तक चलती रही तो आप अपने पैशन को एंजॉय नहीं कर पाओगे। तो नेक्स्ट टाइम जब आप कोई वेडिंग लोगे
होगे यू आर नॉट एज एक्साइटेड जो अपने फर्स्ट टाइम जब वेडिंग ली थी, क्योंकि तब आप बहुत एक्साइटेड थे, क्लाइंट बहुत एक्साइटेड था, पैसा भी ज्यादा आ रहा था। बट अब वो सब चीजें चेंज हो चुकी हैं और इसका सिर्फ एक ही कारण, लैक ऑफ विजन इन योर पैशन। और इसकी वजह से आपके माइंड में हरदम अपने आप से एक झगड़ा चलता रहेगा, पैशन वर्सेस प्रैक्टिकल बिजनेस या इमोशन वर्सेस प्रैक्टिकल डिसीजंस। आई होप ये वीडियो आपके लिए एक आई ओपनर हो। आप में से कुछ लोग मुझसे एग्री करेंगे और कुछ नहीं एग्री करेंगे, बट ये प्योरली मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मेरी फैमिली में कभी भी किसी ने बिजनेस नहीं किया, मैंने भी बहुत सारी गलतियां की, उनसे सीखा और आज तक सीख ही रहा हूँ। ये सारा का सारा पेप टॉक मैं अपनी टीम को तो देता ही रहता हूँ, तो मैंने सोचा इस बार YouTube में एक वीडियो बना के सबके साथ शेयर करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आपकी किसी भी तरह हेल्प हुई तो प्लीज अपने दोस्तों से शेयर कीजिए और नीचे कमेंट में लिख के जरूर बताइए। एंड अगर आपको मुझे मेरे सोशल मीडिया अकाउंट पे फॉलो करना है तो ये रहा लिंक, यू देयर। फाइनली खत्म हो गया, आई कैन नाउ ड्रिंक वाटर। कमेंट करके बताइएगा अगर आपको ये अच्छा लगा कि नहीं लगा। बाय बाय।